हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलपीएस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके शहर एलपीएस शहर आपका जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 11.2 बताए जा रहे हैं। यह एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन का है, निर्माण का है और आपका जो है इसके हेडिंग्स जो लिखा हूँ हेडिंग में जो है वो चीज़ है और उसके बाद त्रिभुज बनाने के बारे में है। तो इसमें करीब 8 सवाल है, रोमन नंबर 1 2 3 4 करके रोमन नंबर 8 तक 8 सवाल है। 8 साल का हेडिंग जो है ऊपर में जो दिया हुआ वो हेडिंग वही है और उसके अनुसार अब नीचे में त्रिभुज बनाने के अलग अलग जो है कंस्ट्रक्शन के शेप साइज दिए गए हैं त्रिभुज के। उन त्रिभुजों को रचना करना है, त्रिभुज की रचना करके उसके बाद उसका अंतर्वृत्त बनाना है। तो आइए बिना कुछ लेट किए हम लोग आगे बढ़ें और यहाँ पर हम लोग जो है नंबर 1 रोमन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 सवाल बनाए जा रहे हैं। ये रचना इसका करना है, त्रिभुज की रचना करनी है, फिर उसका अंतर्वृत्त बनाना है। यहाँ पर त्रिभुजाओं की लंबाई क्रम से दी गई है 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का हम आधार बना लेते हैं 7 सेंटीमीटर का। सात सेंटीमीटर का जो है हम आधार बना लेते हैं यहाँ पर, इसलिए 7 सेंटीमीटर आधार। और जो भुजाएं और दी गई हैं वो है 6 और 5 सेंटीमीटर के, जिसको हम लोग साइड में खींच देते हैं और आर कंपास से नाप करके वहाँ पर हम लोग कट करेंगे, त्रिभुज की रचना करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं क्या, दो भुजाएं हैं, एक है 6 सेंटीमीटर का, तो हम लोग चिन्ह में खींचने जा रहे हैं 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। भुजा खींच लिए और एक भुजा दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर का, उसको भी खींच लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर का। ये जो है यहाँ से आपका हो गया 5.5 यहाँ हो गया 5.5 भुजा हमने खींच ली। और इसका हम लोग जो है इसको माप करके कॉम्पास से त्रिभुज बनाएंगे। तो मापते हैं इसको, तो ये है 6 का, ये है 6 का। ये हो गया 6 का, तो इससे हम लोग 6 का यहाँ पर खींच लेते हैं। खींच लिए 6 का और खींचेंगे 5.5 का, ये जो है 5.5 का। 5.5 का और यहाँ से खींचते हैं। इस तरह से हम लोग को दो तरफ आर्क सेट करके काटने से एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ, द्वित्रिभुज का शीर्ष बिंदु हम लोग को प्राप्त हो गया। इस तरह से इस शीर्ष बिंदु जो है बिंदु प्राप्त हो गया। अब इस यदि हम लोग यहाँ पर दोनों भुजाओं को मिला देंगे। अब नीचे के जो आधार है उसके कोनिक बिंदुओं को मिला देंगे।
बिंदुओं को मिलाते हैं, इधर मिलाते हैं। पूरी बिंदु को मिला दिए। इस तरह से दिया हुआ जो साइज शेप था, लंबाई त्रिभुजा की दी गई थी, उसके अनुसार यहाँ पर त्रिभुज की रचना हो गई। अब हम लोग को इसके अंतर्वृत्त की रचना करनी है प्रश्नानुसार। निम्न कर दे त्रिभुज का, तो ये त्रिभुज का ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी की रचना हो गई। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका अंतर्वृत्त बनाएंगे। अंतर्वृत्त के लिए जो आधार पर दो कोण हैं दोनों किनारे में, दोनों छोर पर, इस छोर उस छोर पर, तो वहाँ पर हम लोग उस कोण को समद्विभाजित करेंगे, समान भागों में बांटेंगे। तो उसके जो नियम होता है बांटने का और अप्लाई करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो है हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे, इस कोण को समद्विभाजित करेंगे और इस कोण को भी समद्विभाजित करेंगे, इसको भी समद्विभाजित करेंगे। ये जो है, जो आर्क इसमें अभी चल रहा है, सेट है, मतलब इससे छोटा भी कर सकते हैं ताकि चित्र बनने में साफ सुथरा दिखाई पड़े। तो थोड़ा सा हम लोग इसको साइज को छोटा भी कर सकते हैं और इस बगल से खींचेंगे आर्क और फिर इस बगल से भी खींचेंगे आर्क, खींचेंगे आर्क। इस तरह समझाइश के लिए आर्क कर्ण बिंदु प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर भी जो है कोण को हम लोग आर्क खींचेंगे समझाइश होने के लिए, होने के लिए आर्क खींचेंगे। यहाँ से खींचे आर्क ऐसे, इधर हो गया और इधर का करेंगे, इधर का ऐसे कर्ण प्राप्त हो गया। इससे दोनों को समद्विभाजित हो गए। उनके लिए लाइन खींचना होगा, तो लाइन खींचेंगे हम लोग। अब इसे कर्ण प्राप्त हुआ है, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ है और यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है। इस तरह से हम लोग जो है इसको बनाएंगे। ये जो है यहाँ से हो गया और यहाँ जो है बिंदुओं को मिलाएंगे। सॉरी, लाइन टेढ़ा हो गया। ये काम बड़ा मुश्किल काम है, ना काटना इसमें। यहाँ से जो है जो है
यहाँ से आर्क जो है इसे आर्क में खींच देते हैं, दोबारा खींचना पड़ा है और इधर खींच देते हैं और अब जो है उसको मिलाएंगे। तो मिलाने के दरमियान क्या हुआ कि यहाँ पर थोड़ा मिलाने से थोड़ा सा रिलेक्स हो गया और ये थोड़ा रिलेक्स हो गया है, इधर हो गया। और जो है अब यहाँ पर जो मिलाना है ये यहाँ से आगे बढ़ा और इस तरह से आपका जो कोण था बाइसेक्टर उसका मिल गया। और दोनों बाइसेक्टर जो है समद्विभाजक रेखा है, दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं। इस बिंदु को मान लीजिए हम लोग नाम धर दिए ओ, ये पॉइंट ओ हो गया, पॉइंट ओ हुआ। अब इसी पॉइंट ओ से जो है हम लोग आधार BC पर एक लंब खींचेंगे। लंब खींचने के लिए हम लोग जो है पॉइंट ओ पर कंपास के सुई को रखेंगे और आधार को ऐसे सेट करेंगे कि कम से कम आधार दो जगहों पर कट जाए। तो देखिए दो जगहों पर कट रहा है, दो जगहों पर कट गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है इसका हम लोग दोनों तरफ से इसे भी विभाजित करेंगे। इस प्रोसेस से क्या हुआ, हम लोग को लंब प्राप्त होगा। तो ये जो है आपका यहाँ और यहाँ लंब प्राप्त हुआ। इसको हम लोग मिला देंगे इस कटान बिंदु से। प्रोसेस नियम ऐसा ही है, आप ध्यान दीजिए, समझ जरूर आएगा। वीडियो को देखिए, एक दो बार तीन बार देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपको 5 मार्क्स का मैटर है कंडक्शन में, तो खास अहमियत रखता है एग्जाम में। तो इस तरह से हम लोग जो है लाइन खींच लिए। जो खींचे हैं वह क्या है, वही अर्धव्यास है, जो अभिष्ट पर अंतर्वृत्त बनेगा उसका अर्धव्यास है। और यहाँ से हम लोग डॉटेड लाइन भी खींच सकते हैं, जो कि हम लोग अर्धव्यास नहीं है बल्कि कट पॉइंट को मिलाने वाली एक रेखा है। इसे हम लोगों ने प्राप्त कर दिया। अब इसको हम लोग ABC हो गया है। अब इस बिंदु को हम लोग D लिख सकते हैं, इसको D नेमिंग कर दे रहे हैं। तो जो ये भुजा हुआ, जो ये सरलेखा हुआ लंब जो है, लंब है O से BC पर जो OD लंब है, OD ही इसका अभिष्ट अर्धव्यास है, जिससे हम लोग की अंतर्वृत्त की रचना करनी है। तो जैसे हम लोग अंतर्वृत्त की रचना करेंगे। अब इस तरह से त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त बना, जिसको अंतःवृत्त कहते हैं। इसकी रचना हो गई, जिसमें कि OD क्या है, OD अर्धव्यास है। तो अर्धव्यास जो है इसकी लंबाई, ये त्रिभुज जो है ये जो है इस चित्र निर्णय का कंस्ट्रक्शन का, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर गैप है, दो जगह क्या है एकदम टच करते हुए गुजर रहा है। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, हम प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे टाइम में करने का, लेकिन हम आइडिया कंसेप्शन देंगे किस तरह बनेगा, आपको बनाना होगा। हाउ टू मेक एंड कंस्ट्रक्शन, इस तरह कैसे बनाएंगे आप। तो ऐसी प्रोसेस यही है बनाने का। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब इसका अर्धव्यास की बात है, अर्धव्यास की माप करेंगे हम लोग तो कितना होगा अर्धव्यास इसका, अर्धव्यास, हाँ, ये अर्धव्यास जो है यहाँ पर है जो वो है 1.7 1.7 1.7 सेंटीमीटर है अर्धव्यास, अर्ध अर्ध अर्धव्यास, अर्धव्यास जो है बराबर क्या है, ओडी है, जिसकी लंबाई क्या है 1.7 सेंटीमीटर है। ओडी बराबर 1.7 सेंटीमीटर। इसे पूछा गया है कि अर्धव्यास का माप लिखे, अर्धव्यास का माप क्या हुआ 1.7 सेंटीमीटर हुआ, और इस तरह से यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और यही आपका एग्जाम में जो है 5 मार्क्स का आता है, कोई 2 दिया रहता करने के लिए, कोई एक करना होता है उसमें। ठीक है, तब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ में, और जो है या तो फिर कहाँ खो जाता है ये, यह जो है आपका 1 नंबर कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका कंस्ट्रक्शन नंबर 2 करना है, कंस्ट्रक्शन नंबर 2 करना है। इसमें हम लोग क्वेश्चन भी लिखेंगे, त्रिभुज की आकृति कैसी होगी त्रिभुज की, उसका मेजरमेंट दिया हुआ है, माप दिया हुआ है, वैसे करना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें फिलहाल जो है क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन जो है त्रिभुज के लिए दिया हुआ है, वह क्वेश्चन किस तरह का है उसको लिखना है। 2 भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है और उनके बीच का कोण दिया हुआ है। 2 भुजाओं की लंबाई दी गई है और कोण दिया गया है। तो 2 भुजाओं की लंबाई फिलहाल जो है क्वेश्चन लिखना है हमको है, था जगह शॉर्ट पड़ रहा है, इसके लिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, इसको तब उसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे हम लोग। 2 नंबर में है 2 भुजाओं की लंबाई, 2 भुजाओं की लंबाई 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर है, और 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, एवं उनके बीच का कोण, एवं उनके बीच का कोण के बीच का कोण
ये बीच का कोण 75 डिग्री है। 75 डिग्री हो। त्रिभुज की रचना के लिए एक चीज डेटा दिया हुआ है, इससे हम त्रिभुज की रचना करेंगे, उसके बाद उसका अंतर्वृत्त की रचना करेंगे। दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एवं ये बीच का कोण हो तो उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट बनाएंगे दो भुजा दिया हुआ है तो आधार जो है 7.6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। आधार 7.6 सेंटीमीटर और इसका हम लोग रचना करते हैं। फिर तो ये जो है 7.6 ये 7 हो गया और ये 6 हो गया 4.6 6 का आधार हो गया। और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 75 डिग्री का कोण और साथ में एक भुजा और दिया हुआ 6 सेंटीमीटर का। तो हम लोग 75 का कोण बनाएंगे और दोनों कोण के कोणिक बिंदु पर दोनों भुजाएं जो है एक 7.6 का तो है, एक 6 का और वहाँ खींच लेंगे। पहले कोणिक बिंदु प्राप्त करें इसका 75 डिग्री के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर एक तो डॉट दे दें थोड़ा डीप, तो मिलाने में सुविधा होगा। फटाक बिंदु के पास रख के मिलाते हैं, मिला के तब माप लेते हैं। तो ये हम माप ले लिए, माप लेने जा रहे हैं। एक है आपका क्या है 75 डिग्री के कोण का बात है। यहाँ पर 70 है और ये 80 है, बीच में जो बड़ी लाइन है ये क्या है, ये 75 है। अब इससे हम लोग 6 सेंटीमीटर माप का ले लेते हैं। यहाँ से लगाएंगे हम लोग स्केल 6 सेंटीमीटर के लिए। तो यहाँ पर प्राप्त हुआ ये जो है तो जो है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से जो है हम लोग खींचेंगे तो यह 6 सेंटीमीटर से यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का खींच लिए। अब दोनों जो छोर है दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज की रचना हो जाएगी, त्रिभुज की रचना हो जाएगी। तो क्या मिला दिए, त्रिभुज की रचना हो गई। और इसका नेम करते हैं ABC, ABC त्रिभुज रचना हो गई। अब इसका हम लोग करेंगे अंतर्वृत्त बनाएंगे। इसको क्या करना होता है, आधार पर जो कोणिक बिंदु B और C है उसको जो है हम लोग को समद्विभाजित करना होता है। तो सुनिश्चित करने के लिए दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, आर्क के आर्क काट के बनाएंगे भुजाओं को।
देखिए हर कॉन्टेक्स्ट में नहीं काम करना है, त्रिभुज में वेरिएशन है और वृत्त सब समान है, सिमिलर वे में चल रहा है। वृत्त बनाने के लिए हम लोग कोणिक बिंदु जो है आधार का, दोनों बिंदु का जो कोण है उसका समविभाजित करेंगे, करके उसको कड़ा बिंदु को मिलाएंगे, मिला करके बढ़ाएंगे और वहाँ पर जो है मिल जाएगा, वहाँ पर हम लोग को केंद्रीय बिंदु प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त के करीब पहुँच जाएंगे हम लोग। इधर मिला देंगे, इस तरह से हम लोग दोनों का कटान बिंदु प्राप्त कर लिए और इसका मान लीजिए इसका नेमिंग दे देते हैं ओ, कटान बिंदु का नेमिंग दे रहे हैं ओ। अब ओ बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, आधार BC पर लंब खींचेंगे। लंब डालने के लिए क्या तरीका प्रोसेस यहाँ अपनाया जाता है, तो प्रोसेस में सवाल नंबर 1 बता चुके हैं, तो सेम प्रोसेस करना है। ये सेम प्रोसेस करना कि आधार को 2 जगहों काटना है, 2 जगहों पर आधार को 2 जगहों काट दिया, तो इससे हम लोग लंब की प्राप्ति करेंगे। इसमें हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे नेमिंग, यहाँ डी दे देते हैं और यही जो ओडी भुजा है ना, यही अभिष्ट अर्धव्यास है अंतःवृत्त का, अभिष्ट त्रिभुज का अंतःवृत्त का अर्धव्यास है। और इससे हम लोग अंतःवृत्त की रचना करेंगे। जो है ओडी के साइज का सेट करेंगे आर्क, जो कि ओडी क्या है, अर्धव्यास है और यह अंतःवृत्त बना देंगे इस तरह से। ये देखिए इसमें जो अर्धवृत्त जो वृत्त बन रहा है ना, थोड़ा सा टच कर रहा है, थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है हल्का हल्का, उससे कोई मैटर नहीं है, ये प्रैक्टिस डिपेंड करता है, हम लोग पे प्रैक्टिस नहीं है पहली बात। और दूसरी बात कि जब हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो जो मोबाइल जो है मेरे एकदम करीब में ऐसा है सेटिंग हो पाता है कि अच्छा से लाइन पॉइंट देने से वो उतना हो नहीं पाता है। विदाउट वीडियो रहता है ना तो मैं तो अच्छी तरह स्क्रीन को बताता हूँ और सब प्रेस बनाता हूँ, एकदम सर्कल अच्छा बन जाता है। हर जगह कहीं कहीं 1 सेंटीमीटर दशमलव 1-2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर से दाएं बाएं थोड़ा हो जा रहा है, अकॉर्डिंग टू के अनुसार हो रहा है। वीडियो सेट करने गया जो माइक जो मोबाइल लगाया गया है ना उसकी वजह से हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग कोई डोंट माइंड इट फॉर एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ ओके 100% है। प्रोसेस यही आप करिएगा, प्रैक्टिस करिए, आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज ये जो 2 कंस्ट्रक्शन बनाया, तो ये जो है 2 कंस्ट्रक्शन का पेज था और ये वीडियो जो है यहीं तक था। आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए
हम आपके लिए तत्पर हैं पूरा जी लगन से, कुछ कमी नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। हर दिन में अच्छा से अच्छा होता ही चला जाएगा। आपका जो है सपोर्ट ज़रूरी है। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में इसको शेयर करिए। और कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिए, या आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है कैसी लग रही है उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उसे कुछ भी कन्फ्यूजन आपका होगा मैं उसे और से दूर करने का प्रयास करूँगा। इस तरह से ये वीडियो यहीं पर खत्म हुआ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी की। आप भले चंगे रहें। हैव अ नाइस डे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, दो का लाइक शेयर सब्सक्राइब बंद कर दीजिए, पहले बंद कर दीजिए उसके बाद